ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, कृष्णा प्रभु सादर जी। प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी, हर्षा माता जी को पोस्ट बना दीजिए। प्रभु जी कोस्टिंग निकल गई है, अच्छा, नेटवर्क इशू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, राधा रती माता जी, रोहिणी माता जी, ये भी कोस्ट नहीं है आज। अशोक प्रभु जी, अच्छा, ये कैसे हो गया? मैं देखता हूँ माता।
धन्यवाद प्रभु जी। तो हम पढ़ रहे थे भागवतम का पहला श्लोक, उस पर बहुत चर्चा भी हुई, बहुत चीजें। और अब आपके मन में कोई भी प्रश्न आएगा, ये पूरा करने के बाद आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रश्न आते हैं तभी हमारा ज्ञान बढ़ता भी है। तो ये यहाँ से आज कौन पढ़ेंगे? श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा ये यहाँ से पढ़ना है। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय हो। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तात्पर्य मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतुगुणी होना चाहिए, तभी वह हाँ भगवान के नाम। माता जी, कहाँ से पढ़ रही हैं आप? प्रभु जी, जो इसमें स्क्रीन पे है। जो मैंने यहाँ लगा रखा है। माता जी 2 लाइन छोड़ के पढ़िए, जो नई पैरा शुरू हो रही है ना, श्रीमद् भागवत। अच्छा, सॉरी प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री भागवतम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका जैसी है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसी प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। और यह तो उसकी और हाँ प्रभु जी, और यह जगत तो प्रतीत उसकी होती है। छाया प्रतिबिंब ये तो मात्र उसकी है। छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य वैकुंठ लोक में चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगतबद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियरिंग निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण उसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत हाँ, में और जो कुछ एक मिनट माता जी, श्लोक में कहा गया था ना कि भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक चीज के बारे में उनको ज्ञान रहता है। श्लोक में था ये। उसके चीज को प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जैसे इंजीनियर है, कोई पुल बन रहा है, कभी कभी इंजीनियर किसी चीज से तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी चीज में, कि ये जो खास है, जहाँ पर जरूरी वहां पर वो
रहता है। उसके बाद वो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर, या जो छोटे अधिकारी हैं उनसे कह देता है कि इसको ऐसे होना है, आप इसको सुपरवाइज करना, लेकिन उसको वो लोग बताते रहते हैं। इसी तरह भगवान भी, जो भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है उससे भगवान अ, वो भगवान के कॉग्निजेंस में है, भगवान के संज्ञान में है सब कुछ, हर चीज। ये बताया तो प्रभुपाद ने ये इसको समझाया है ऐसे। पढ़िए माता जी। श्री कृष्ण। पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुल्लिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देश अनुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वह भगवान द्वारा प्रदान की गई है। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र है। उनकी तुलना सोने की खान से की जाती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है। जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव जी ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती है वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वह सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वामन्य के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो ये तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था। यहाँ पर यह कहा गया माता जी यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौड़ सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कार्य कर सके।
अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह पर ब्रह्मा श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञा तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञा अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है, जबकि कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता। जो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का ये कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने का ढोंग मारते रहते हैं, डींग मारते रहते हैं, ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तदात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं तथा दिवाने के लिए अपने धन प्राप्त करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रोध मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वह अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण है। इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों से में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप है। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती है जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती है। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी सास से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमूर्धर है, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे है जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे जो हर किसी के स्वामी है। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा।
इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। हरे जब कृष्ण तक मनुष्य हाँ, एक मिनट हरे बताइए। कृष्ण माता यहाँ जी। यहाँ हरे ये कृष्ण प्रभु जी। जो भी अगर इस भौतिक ब्रह्मांड से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहाँ देखिए, यहाँ भगवान की कौन सी शक्ति काम करती है? भगवान की यहाँ पर महामाया। हम सब महामाया के अंडर में हैं और वैकुंठ में भगवान की योग माया काम करती है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, ये हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर हैं। और यहाँ से अगर आपको निकलना है तो भगवान के शरण में आपको जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो तरीके बहुत सारे हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय में या छठे अध्याय में बताया गया है कि कितने तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। और सारे तरीकों में ये बताया गया कि वो अपूर्ण है और पूर्ण तरीका है भक्ति। भक्ति योग, बहुत सारे योग बताए गए और उनमें से भक्ति योग है जो आपको सीधे भगवान के पास ले जा सकती है। और जितने भी योग पद्धति हैं वो बहुत ही कठिन है शुरू में, और भक्ति योग शुरू में बहुत सरल है। आपको नवदा भक्ति का तरीका बताया गया कि सबसे पहले तो आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, कि तब उसके बाद कार्य शुरू होता है। श्रद्धा पहले चाहिए, तो श्रद्धा के बाद साधु संग, साधुओं का संग करिए, तब आपको पता लगता है क्या होना चाहिए। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, फिर भगवान की भक्ति, पूजा वगैरह में अपना मन लगा करके उससे अनर्थ निवृत्ति करिए। अनर्थ निवृत्ति हमारे जो हमें जो दोष हैं उनको निकालना। हमें बहुत सारे हैं पर 6 बहुत मेन है। 6 जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये निकलेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि आप नहीं निकाल पाए, इनको आप नहीं निकाल पाए। भक्ति योग का फायदा बता रहा हूं। आपने श्रद्धा है आप में भगवान के ऊपर, फिर साधुओं का संग भी, आप भगवान के मंदिर में जो भगवान के भक्त हैं, पाखंडियों से नहीं बचना है, कर्मकांडी से नहीं, कर्मकांडी से बचना है। कर्मकांडी तो आपको बताएंगे ऐसा करो आपका ऐसा हो जाएगा, वो नहीं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे आपका संपर्क होना जरूरी है। और वो जो हम कहते हैं ऐसे भक्त आपको इस्कॉन के टेम्पल में मिल जाएंगे। अब जाएंगे, आपको ऐसा भी लगेगा नहीं ये तो भक्त लगता नहीं, लगेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि वो नया भक्त है, वो पहली स्टेज वाला। जो तीसरे श्रेणी में है, 3 है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, निम्न अधिकारी। ये निम्न अधिकारी नया आया है, वो हम जैसा ही होता है, क्योंकि उसका मन भगवान की तरफ लगा, मंदिर चला गया, लेकिन कहाँ रहता था? भौतिक जगत में। कार्यकलाप भौतिक, सोच भौतिक, गुण सब भौतिक। तो वो धीरे धीरे अपने को प्रशिक्षण करता है। अगर उससे आप कभी पूछो भी, वो सवाल आप पूछिए कि मुझे ये जानना है, वो आपको अपने मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी को मिलाता है, आपको ये जानते हुए कि आप किस लेवल के हैं। वो आपसे पूछता है कि आप माला जपते हैं? आपने कहा हाँ। कितनी? आपने कहा 16 माला। कितने टाइम से? आपने कहा मैं 1 साल से, 6 महीने से, और भगवत गीता मैंने पढ़ ली और भागवतम भी पढ़ ली। हाँ, तब वो आपको उत्तम अधिकारी से मिला सकता है, क्योंकि आप इस लायक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जाएं। तो हमारी
ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। ये जो भक्ति मार्ग है इसमें भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा है जब आप दीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, दीक्षा सीधे नहीं मिलती है, पहले आपको शरण लेनी होती है, आपको शेल्टर लेना होता है। आजकल तो शायद एक स्टेप और हो गया, पहले जिज्ञासा, आपकी इच्छा है तो उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद आपको शेल्टर, जो आपके शिक्षा गुरु हैं, ये गुरु जो दीक्षा देते हैं वो बहुत दूर है आपसे, तो ये आपको बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो। और इसमें कुछ लोग बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं क्योंकि उनका मन भगवान की तरफ बहुत ज्यादा है। जैसा आप करते हैं वैसा करके वो 6 महीने में ही तैयार हो जाते हैं, 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, तब आप उनको शेल्टर के लिए तैयार करते हैं। शेल्टर देना क्या होता है, कभी कभी कि आप इमोशनल होके, बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल होके भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपको शेल्टर के बाद वो आपको टेस्ट करते हैं और आप शेल्टर ले लिया, आपने उसको शेल्टर दिला दिया। गुरु महाराज जो दीक्षा देते हैं शेल्टर उनसे होती है, शिक्षा गुरु कराते हैं। शिक्षा गुरु नॉर्मली किस टेम्पल का हेड होता है, तो वो आपको शेल्टर दिला दिया, वो आपको मॉनिटर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है क्योंकि गुरु महाराज का, दीक्षा गुरु का शिष्य होता है, विश्वसनीय शिष्य, तो वो आपको देखता रहता है कि आप हाँ हर 15 दिन में मंदिर आते हैं या हर हफ्ते आते हैं, संडे के दिन अवश्य आते हैं, और ये देखता है कि आप में कितनी तरक्की हो रही है, वो पता लग जाता है। जो आदमी भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर है उसमें सबसे बड़ी चीज है सेवा भाव, उसमें सेवा करने का बहुत ज्यादा इच्छा होती है उसकी, वो उसको कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही मंदिर में किसी न किसी काम से अपने को जोड़ लेता है। और ये वो देखते हैं, देखा उन्होंने कि हाँ ये ठीक है, तो उसके बाद 6 महीने साल भर के बाद वो आपको दीक्षा दिलाते हैं। दीक्षा देने के बाद आपके एक ऐसा होता है कि आप एक वचन देते हैं कि मैं ये अवश्य करूंगा। दीक्षा लेने के बाद आपको 16 माला डेली जपनी है किसी भी हालत में, अनलेस अदरवाइज, जैसे आप बेहोश हो गए, बीमार पड़ गए, ऐसे जिसमें कि आप उठ नहीं सकते, वहां आपको एग्जम्पशन है। अदरवाइज अगर आप बैठ सकते हैं और तो, और या आप इतने होश में हैं कि चारपाई में भी आप बैठ सकते हैं, तो आपको माला जपनी चाहिए। जब आप बेहोश हैं, बीमार ऐसे हैं कि चारपाई से उठ नहीं सकते क्योंकि माला लेट के नहीं जपी जाती, तब तक आपको कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको करना होता है माला। और ये जो माला आप नहीं जप पाए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बीमार रहे, और आपके 16, एक दिन के 16, दूसरे दिन के 16, तीसरे दिन के 5 दिन आप माला नहीं जप पाए, 80 माला आपको जपनी है धीरे धीरे। आप जब आप डेली माला जपते हैं वो पूरा करना है। लेकिन अगर आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है फिर आपको दूसरे दिन के लिए नहीं रख सकते, ये बात तो स्ट्रिक्ट नियम होता है, और आप खुद रखेंगे ही नहीं क्योंकि आपको इतना ज्ञान होने लगता है। तो ऐसे करके तब आपको दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा के बाद आपको 6 साल तक देखा जाता है कैसे हैं, मेरे ख्याल से 6-8 कुछ ऐसा है। उसके बाद अगर आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं, मंदिर में लगातार सेवा करते हैं या मंदिर में आते जाते रहते हैं, हफ्ते में जैसे 2 दिन गए, संडे के दिन गए, सेवा करते हैं बहुत, तब आप क्वालिफाई होते हैं ब्राह्मण दीक्षा के लिए। ब्राह्मण दीक्षा के लिए और भी चीजें हैं पर लेकिन
अगर आप मंदिर की सेवा नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा से करने से दो चीज के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। एक तो ऑल्टर में घुस सकते हैं, भगवान के मंदिर के अंदर आप जा सकते हैं, और वो जाने के तरीके हैं, लेकिन आप जा सकते हैं। इसी तरह भगवान का जो किचन है, जहाँ भगवान का प्रसाद बनता है, वहां आप जा सकते हैं। वो एंटर करने से पहले आपको अपने को पवित्र करना होता है, आचमन करना होता है। आचमन लंबा होता है, ये छोटा नहीं होता। वो करके आप जा सकते हैं। और आप नहाए हुए होने चाहिए, धुले कपड़ों में होने चाहिए। और अगर आप मंदिर गए एक ऑटो में बैठ करके नहीं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई गलत व्यक्ति नहीं बैठा होगा। बहुत सारे नियम हैं। जैसे क्या होता है कि ऑटो में, टैक्सी में कोई भी व्यक्ति, कोई शराबी भी बैठा हो सकता, फिर आप बैठ गए उससे, और आपके धुले कपड़े तो हैं, आप स्वच्छ तो हैं, लेकिन शुचि नहीं है। शुचि ऐसी चीज होती है कि आप अपने घर से नहा धो के गए और मंदिर में गए, हाथ पैर धोए, आप ऑल्टर में घुस सकते हैं, किचन में घुस सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को छू लिए, किसी गलत गाड़ी में बैठ के, गलत गाड़ी का मतलब वो गाड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बैठ गए, तो आपको फिर कपड़े बदलने होते हैं। ये बहुत सारे नियम हैं, वो आपको जानने का जरूरत नहीं। ये उन्हीं के लिए जरूरी है जो मंदिर में सेवा करते हैं। तो मंदिर में सेवा करने वाला, भगवान का भोग बनाने वाला, भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं, और जो डेटी वर्शिप करते हैं, डेटी की आरती, आपने देखा होगा, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने का बहुत लंबा तरीका होता है। ये सब ब्राह्मण दीक्षा वाला करता है। जिसने एक दीक्षा ली है उसके लिए ये नहीं है। तो एक दीक्षा हो गई, आप ऑर्डर में नहीं घुस सकते। सेवा करने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन वहां अनुष्ठान आप नहीं कर सकते। इसी तरह से किचन में अगर आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं तो भगवान का भोग नहीं बना सकते। लेकिन एक दीक्षा आपकी है तो आप जैसे सब्जी काट करके दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, छोटी मोटी ऐसे तरीके होते हैं। ये सब आपके मन में जो आगे बढ़ना चाहता है उसके मन में ही अपने आप ही आने लगता है। तो ये काफी सेवा भाव। तो ये चीज इसमें जो बताई है, तो उनकी शरण में अगर ये एक तरीका कब है, जब आप सोचते हैं कि मुझे नहीं, ये भौतिक जगत बहुत हो गया, यहाँ से मुझे अब छुट्टी चाहिए, तो आपको भगवान की शरण लेनी होती है। आपको गुरु दिखाते हैं, गुरु आपको बताते हैं, क्योंकि वो क्या है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपदेश ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शना। उसने देखा है, भगवान को प्राप्त किया है उसने। गुरु ऐसा चाहिए जो भगवान को प्राप्त किया है, वही आपको बता सकता है, ये करो, ये करो, ये मत करो, इसको ये छोड़ो, ये इससे छुट्टी पाओ, ऐसे वही बता सकता है। तो उन्होंने वही आपको ले जाने वाले हैं। तो इसलिए आपका ब्राह्मण दीक्षा, सॉरी, जो आपको दीक्षा गुरु है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। भगवान देखा हमने नहीं, देखेंगे पता नहीं, तो किसको देखा, कौन है भगवान हमारे लिए, दीक्षा गुरु। और उनको दीक्षा गुरु तक ले जाने वाला कौन है, शिक्षा गुरु, उतना ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा गुरु आपके 2-3 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, जिनसे आप सीखते हैं। कोई आपको एक चीज सिखा देता है, वो भी आपका गुरु है, शिक्षा गुरु। तो आपको उनका सबका सम्मान रखना होता है। तो शिक्षा गुरु का अगर आपने अपमान किया तो क्या है, वैष्णव है, तो आप भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये सोचा कि ये बहुत हो गया, अब यहाँ से छुट्टी पाओ, इस भौतिक जगत में यहाँ दुख ही दुख है, ये समझ आ गया। समझ नहीं आता है, ऐश्वर्य है तो कभी नहीं समझ आता। मेरे ठाट हो रहे, मेरे
मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, हर जगह मेरे घर हैं और सब जगह मेरे पास नौकर चाकर सब है, ऐश्वर्य का जीवन है, तो समझ बहुत कम आता है। आदमी सोचता है ये क्या बुरा है, क्यों जाना है मेरे को बैकुंठ, ये मेरे लिए तो यही बैकुंठ है, वो ऐसा सोचता है। लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि मैं बीमार पड़ा तो मुझे कौन बचाएगा, नहीं, कि आपको निकलना होता है इससे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चीजों से, अगर आपको सारे ऐश्वर्य भी हैं, ये 4 चीजों से आपको निकलना ही पड़ेगा। जब आप बीमार होते हैं, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें आप तकलीफ में न सो पाते हैं, न अच्छी तरह खा पाते हैं, तो उस समय आपको महसूस होता है ये भौतिक जगत बहुत गड़बड़ है, जबकि आप थे बहुत रईस, कोई नहीं मदद कर सकता। कंफर्ट आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आपको रोग से मुक्त नहीं कर सकता कोई, ऐसा रोग कोई लग जाए। दूसरा, रोग से आपने बहुत अच्छा इलाज कराए, मुक्ति भी हो गई, तो मृत्यु से आप नहीं बच सकते, मरना है आपको। तो मरने का मतलब यहाँ जो लिखा है, जो हमने पढ़ा अभी, कि टेम्परेरी है, क्षणिक है, भौतिक जगत, लेकिन लगता क्या है हमको, परमानेंट लगता है। क्यों? भगवान की महामाया की वजह से। माया का ऐसा असर है हमको, हमको लगता है ये मेरा घर है, परमानेंट है, ये मेरे माँ बाप परमानेंट, उनके माँ बाप परमानेंट, मेरे दोस्त परमानेंट, सब कुछ मेरा परमानेंट, कि ये माया की के अंदर होने से हमको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ये बात है। पढ़िए माता जी आगे। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करता है, तो कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है, किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे ही महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यास देव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और बोप देव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है, इसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंधों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं,
तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वान तथा आचार्यों यथा जीव स्वामी, सनातन स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन विज्ञान आदि रस की विशेष रस विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयों के जीवन के सिद्धांत पर आधारित गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है। इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य तभी निराकार नहीं हो सकता। परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषयी जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकरता यानी निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठकों को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्य के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यह मनुष्य को श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। अगर आप भागवतम का पठन आप कर रहे हैं इतने टाइम से, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए शायद हमको भागवतम पढ़ते पढ़ते, यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म है, काल्पनिक दर्शन, काल्पनिक क्योंकि हमको देखा नहीं भगवान, तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। ये श्लोक इतने इम्पोर्टेंट है, इसलिए भागवतम का ये पहला श्लोक इतना इम्पोर्टेंट था। और मेरे दिमाग में ये आया कि हम अब भागवतम का 10वां स्कंद जो बहुत बड़ा है, उसके हम आखिरी पार्ट में हैं। 90 अध्याय हैं, हमने 79 कंप्लीट कर लिए। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये पता नहीं कैसे घुसा कि हम 80वां पूरा कर रहे हैं। 79 था, मैंने उसको 80 समझा। 80 के बाद मैं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, 80 के बाद हम आगे दूसरा श्लोक करेंगे। तो आप 11 श्लोक याद करने के लिए जो हम करते हैं, 11 श्लोक का पठन करते हैं, रिसाइट करते हैं, कोई एक करता है, उसको हम पीछे से बोलते हैं, और फिर 11वां स्कंद आएगा, 1 श्लोक ऐड होगा, फिर 12वां आएगा, 1 और ऐड होगा, 13 श्लोक ये हो गए। 2 श्लोक तो आप रोज सुबह पढ़ते हैं मेरे साथ में। 15 श्लोक अगर आप भागवतम के याद रखें, कुछों के लिए शायद याद करना संभव नहीं है,
लेकिन पढ़ पाना संभव होना चाहिए, पढ़ पाना संभव होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज देवनागरी है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी लैंग्वेज कन्नड़ा है, आपकी लैंग्वेज मराठी है। हर हर लैंग्वेज में ये भागवतम ट्रांसलेट हो चुकी है, तो उसमें आप पढ़िए, कम से कम पढ़ तो सकते हैं। और ये जैसे मैंने कहा था आपको, ये श्लोक आप एक चीज में लिख करके उसको अपने जो आपका बेडरूम है उसके साइड में लगाइए। रात सोने से पहले एक बार नजर मारिए। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, ये करके आप देखिए। ये श्लोक अगर आपको याद नहीं भी, 2-3 तो याद हो ही जाएंगे, और नहीं भी हुए तो आप उनको उनको पढ़ने में सक्षम होंगे। ऐसे ऐसे मेरी ऐसा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने 80वें अध्याय। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? समय है अभी। पहले श्लोक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अनीता माता जी, आपका प्रश्न है? जी प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी कि भागवतम का 10 पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट पढ़ा रहे हैं क्या? मुझे मिला नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं ये, क्या इसलिए क्या मैं जो आप पढ़ा रहे हैं पूरा हम पढ़ते जा रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ये कल भागवतम माता जी किस बताया था अध्याय का प्रभु है? जी ने तो। किस अध्याय का है? 2 दिन से पहला अध्याय पहला श्लोक चल रहा है, कैंटो अच्छा 1 अच्छा, पहले अध्याय अध्याय 1। पे आ गए हैं। जी, हम लोग 10वें का चौथा पढ़ रहे थे ना, वही हम बार बार खोज रहे थे, तभी हम कह रहे हैं कि पहले अध्याय का है। ओ माता जी, क्योंकि हाँ, मैं भक्ति शास्त्री में ना, हम चौथे अध्याय पे चल रहे हैं, तो चलिए इसलिए हम कोई खोज रहे नहीं, हैं, हमको ठीक मिल है नहीं रहा माता है जी, ठीक है, रहने हाँ, ठीक दीजिए। है हाँ, माता जी, इनका थैंक यू इनका हरि बोल। कल इनका ये प्रश्न कल भी था आपका ये प्रश्न। माता जी, जितने भी 11 श्लोक हम रिसाइट करते हैं नए अध्याय के आने पर, उनमें से मैंने सोचा एक एक करके विस्तृत, कम से कम वो श्लोक जो आप याद कर रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो प्रभुपाद ने उसका भावार्थ लिखा है, उसका तात्पर्य लिखा है, या प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा बाद में आएंगे तो प्रभुपाद का लिखा हुआ है। यहाँ तो प्रभुपाद है, और कुछ आगे जाकर के कुछ अध्यायों के बाद प्रभुपाद तो ये भौतिक जगत छोड़ चुके थे, तो उसके बाद उनके भक्तों ने पूरा किया है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो प्रभुपाद का ही चल रहा है, तो इसलिए हम इनको कर रहे हैं पठन। तो और किसी का प्रश्न है माता जी? संध्या देसाई माता जी, आपको कुछ पूछना है? जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सभी भक्तों को। प्रभु जी, ये जानना चाह रही थी मैं, ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ना, यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को, तो ये पूर्वाग्रह रहित पाठक कौन होते हैं प्रभु जी? मुझे हाँ, समझ हाँ, नहीं हाँ, आया। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत 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 अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कौन सा लास्ट वाला है? प्रभु जी, जी आपका ये प्रभु जो जी, स्क्रीन पे लास्ट में लिखा है ना, यह श्रीमद् लास्ट में है, भागवत। हाँ, पूर्वाग्रह रहित पाठक को। धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। हाँ, पूर्वाग्रह रहित पाठक, ये वो पाठक है जो भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है और उसको अभी अध्यात्म का पता ही नहीं है। जैसे दो दो जगत है माता जी, एक हमारा भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब माना जाता है, इन्वर्टेड। जैसे भौतिक जगत में आपने देखा रास लीला में
काम वासना का जिक्र किया गया है, लेकिन वो काम वासना नहीं है जो हमारे भौतिक जगत में है। वो काम वासना वैकुंठ की है, शुद्ध काम वासना, जिसमें आपका प्रेम तो होता है प्रेमी की तरफ, लेकिन लस्ट नहीं होता, जिसमें भोग वाले प्रवृत्ति नहीं होती है। आपने देखा वहां, और हमारे यहाँ वो फर्क होता है। तो ये वाले जो हम इस स्थिति में है, पूर्वाग्रह रहित, इसका इंग्लिश वर्ड होगा, जिसके पास इंग्लिश का वर्जन है किसी के पास? एक मिनट में देखता हूं, आपको और अच्छी तरह समझा देता हूं। पूर्व आग्रह रहित है प्रभु जी, पूर्व आग्रह रहित मतलब कि किसी भी चीज को पहले मन से बना लेते हैं ना, जब प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, तो प्रेजुडिस्ड नहीं होना है, अनप्रेजुडिस्ड होना है, एकदम प्लेन कोरा कागज की तरह। तो प्रेजुडिस्ड होके कोई चीज नहीं पढ़नी, अनप्रेजुडिस्ड होना है। तो पूर्व आग्रह रहित है, पूर्व आग्रह रहित। एक मिनट में देखता हूं, इसमें भी होगा। हाँ, ये सुनिए माता जी, श्रीमद् भागवत will gradually elevate the unbiased reader to the highest perfectional stage. Elevate the unbiased, पूर्वाग्रह रहित। पूर्वाग्रह रहित मतलब आपका बायस नहीं है। अगर आपका मन में कोई बायस है, नहीं ये गलत है, ये सही है, इसका मतलब आपका हृदय स्लेट, क्लीन स्लेट की तरह है, आपको अभी शुद्ध है और आगे बढ़ने के लिए तो पूर्व अवस्था तक ले जाने वाला, आध्यात्म के अवस्था तक। अगर यहाँ ऑलरेडी गंदगी है, मैं अगर बायस नहीं हूं, एक होता है ना बायस होना, किसी तरफ आपका, समझते हैं ना बायस होना? जी प्रभु जी। आपका मन है कि नहीं, ये जो हमको सुबह पाठ कराते हैं ये आदमी गलत है, आपके मन में ऐसा है, लेकिन बाहर से आप कह रहे हैं हाँ मैं सुनना तो चाहते हूँ, मन बायस से है, मन के ये उनकी तरफ है नहीं एक्चुअली, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, तो बायस नहीं है। जैसे आप घर में होते हैं, किसी के लिए आप व्यवहार कुछ करते हैं, लेकिन आपको मन में पता है ये आदमी गड़बड़ है, ये अब आप आपका उसके लिए जैसे कोई दूसरा है, उसके लिए आपके मन में कोई बायस नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ ठीक से? हाँ जी प्रभु जी, समझ प्रभु आ जी, रहा है। पहले से किसी के हरि प्रति बोल। कोई धारणा ना बनाना, कोई धारणा हाँ, पहले से कोई ना बनाना, कोई धारणा नहीं हाँ, बनाना कोई और उसको कोई सच्चे हाँ, हृदय सुनिए से प्रभु स्वीकार जी, हाँ, करना। रहना। कोई धारणा पहले से बनाए हुए नहीं है, हम्म, तो पूर्वाग्रह रहित कोई पूर्व कोई आग्रह रहित। हाँ, तो हमको भागवत पढ़ने में अगर हम ऐसे हैं, अनबायस्ड हमको होना चाहिए पहले, कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है कि कुछ लोग सोचते हैं ये जो भागवत ग्रंथ है ये तो मनगढ़ंत है, वेद व्यास का लिखा हुआ नहीं है, किसी ने लिख करके ऐसे ही बना दिया। ऐसे भी पाखंडी हैं, बहुत हैं, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे भी, जो आपका दिमाग को धो सकते हैं, ऐसे भी हैं। वो आपको ऐसे कुछ होते हैं ना, बहुत तर्कशील बातें करते हैं, ऐसे समझाएंगे आपको, आपको लगेगा भगवत गीता भागवतम बेकार है, ऐसा लगेगा। ऐसे लोग बहुत ही बायस्ड होते हैं। तो अगर हमारा मन बायस्ड नहीं है, कि पहले से ही मन में धारणा है कि होता तो ये है, लेकिन भागवतम पढ़ लेते हैं, चलना तो मैंने वैसे ही है जैसे मेरे दादाजी ने या मेरे चाचा जी ने या मेरी माँ ने, मेरी दादी ने, नानी ने मुझे बताया है, चलना तो मुझे वैसे ही है, लेकिन सुन लेते हूँ। ये हुआ बायस्ड मन। नहीं, मैंने कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा मेरे को, मेरा मन है भागवतम सुनने का, एक एक शब्द में सुनना चाहती हूँ। ये हुआ पूर्वाग्रह रहित पाठक। अगर हैं, अगर मैं पहले से ही बायस हूँ तो मैं तो भागवतम को समझ ही नहीं सकता। अगर बायस नहीं हूं तो धीरे धीरे मुझे भागवतम का अध्ययन जो है मुझे
अध्यात्म की तरफ ले जाती है। और बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे अध्याय के अंत में आता है कि अगर कोई इस कथा को ध्यान पूर्वक निष्ठा पूर्वक सुनता है तो उसमें भक्ति आने की पूरी संभावना होती है। ऐसा लिखा होता है ना बहुत जगह पर। जी तो प्रभु वो बात है, वो अवस्था हमको चाहिए। भागवतम पढ़ने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है भगवत गीता पहले पढ़ना चाहिए, तब भागवतम में आना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपका भगवान की तरफ झुकाव हो जाता है। आपको लगता है हाँ, परम सत्य परम पुरुष है जिसका नाम भगवान कृष्ण है, क्योंकि भागवतम भगवान कृष्ण के बारे में है। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र के युद्ध में। महाभारत का अमृत कहा जाता है, वो महाभारत में आता है भगवत गीता। महाभारत में ही तो हुआ ना सब कुछ, जो सारा युद्ध वगैरह, उसका बहुत छोटा पार्ट, उसका अमृत कहा जाता है भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सुनाई 40-45 मिनट सिर्फ। क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ता हूं, अपने दादा को मैं कैसे मार सकता हूं, अपने गुरु को मैं कैसे मार सकता हूं। ये भी लोगों का सोचना है कि भगवान की माया थी। अर्जुन का दिमाग कैसे पलटा? इतना जबरदस्त योद्धा जिसने सोचा था कि हमारी पत्नी द्रौपदी का जो अपमान किया है दुर्योधन के कौरवों ने, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। मन में ऐसा था भीम के और उसके। भीम ने सोचा था मैं कुचल दूंगा इनको। वहां पर वो हताश थे क्योंकि बड़ा भाई वचन दे चुका था, तो कुछ नहीं कर सक, मन में ये था। और जब असली काम आया वहां पर उसने कहा मैं नहीं लड़ता, इससे मुझे अच्छा है मैं संन्यास ले लूं, अपने गुरु को मारने से अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं। तो ये इसलिए भगवान ने भगवत गीता उसको सुनाई, क्या चीज ठीक है। फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि भगवान को अपना गुरु मान लिया। गुरु मान लिया तो फिर, और जब शिष्य हो गया भगवान का, तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को पूरा ज्ञान बना के ठीक करना। उसके मन में जितने भी कलमश था भगवान ने हटाया। और 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा मैं अब समझ गया, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। ये तो है भगवत गीता। भागवतम जो ग्रंथ शुरू होता है ये भगवान के बारे में है, भगवान के कमेंट्री है भगवान कृष्ण के बारे में। या ऐसा सोचे भगवान को महिमा मंडित करने के लिए, भगवान को ही नहीं भगवान के भक्तों को भी। बहुत सारे भक्तों का वर्णन बड़ा जबरदस्त है भागवतम में। तो ये, और 10वां स्कंद जो है जहां पर हम अभी हैं, वो 10वां स्कंद तो पूरा भगवान कृष्ण के ऊपर ही है। और स्कंदों में आपने देखा कभी भगवान राम का भी के बारे में भी आया, मत्स्य अवतार के बारे में आया, कूर्मा अवतार के बारे में आया, अलग अलग परशुराम, भगवान परशुराम का वर्णन है आया। 10वां स्कंद पूरा भगवान कृष्ण के बारे में है जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप ऐसा सोचिए कि ये भागवतम जो ग्रंथ है ये भक्तों के लिए है, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके लिए है, क्योंकि भगवान के को महिमा मंडित किया गया है। आप यही चाहते हैं। अगर आप अपने माँ की सच्ची भक्त हैं, मान लीजिए आपके माँ के, आप कभी भी अपने माँ का कोई तारीफ करता है उसको जरूर सुनना चाहते हैं। आपके माँ या आपके पिताजी या आपके दादाजी ने जबरदस्त काम किया, उनको कोई किसी ने महिमा मंडित किया है, एक उनके बारे में किताब लिखी है, आप जरूर पढ़ना चाहते हैं ये। और अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद आपने सोचा मेरे तो भगवान कृष्ण हैं जैसे मीरा ने कहा, ये मेरे तो गिरधा भगवान कृष्ण के बारे में पागल हो गई थी मीरा जैसे हम नहीं हो सकते हैं। वो भगवान की कृपा थी उसके ऊपर। अगर हमारा मन करता है हाँ ये भगवान के बारे में सुनना तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा, तो ये हो गया पूर्वाग्रह रहित पाठक आप हो गए। तो आपको ये जो भागवतम है ये
अध्यात्म की पूर्व अवस्था तक ले जाने वाला है कि अध्यात्म है क्या, वहां तक। अब वहां से गुरु आपको आगे ले जाएंगे। भागवतम पूरा सुनने के बाद आपका मन करेगा कि हाँ, जो गुरु कह रहे हैं मैं वैसा अवश्य करूं। ये और सबसे बड़ी बात क्या है, कलमश। कलमश आपके अंदर से गंदगी हटनी चाहिए, नहीं तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। वो बहुत जरूरी है। वो कलमश मैंने आपको बताया 6 है। काम, क्रोध, काम है हमारे लस्ट, काम, वो काम जो गोपियों का काम था। गोपियों में भी काम वासना थी भगवान के लिए, बताया ना। वो काम वासना हमारे भौतिक जगत का लस्ट नहीं था। भगवान मुझे छुए, आनंद ले। भगवान मेरे कंधे पर हाथ रख के आनंद ले। भगवान मेरे को छुए, ऐसा जो गोपियों ने कहा कि भगवान के चरण कमल मेरे स्तनों पर लगे, क्योंकि उनमें दर्द हो रहा होगा और स्तन औरत का बहुत कोमल हिस्सा होता है। ये चाहती थी गोपियां, रस नहीं उनमें, उसको काम कहा गया। वहां कहा गया ऐसा, गोपियां कामोन्मत्त हो गई थी। वो कामोन्मत्त वो वाला था। हमारे भौतिक जगत का कामोन्मत्त लस्ट है, वो इन्वर्टेड है उसका। ये चीज है। तो हमको इन चीजों से छुटकारा पाना है। काम है, क्रोध है, गुस्सा आता है आपको, छोड़िए गुस्से को। आपने देखा एक चीज अगर आप छोड़ के देखो, आप में गुस्सा है, क्रोध, क्रोध को अगर आपने छोड़ा तो आपके लालच भी कम हो जाएगा। लालच होता है हमको कि बगल वाले के पास इतना है, मेरे पास नहीं है। कभी कंपेयर मत करिए अपने को किसी से भी। अपने को कंपेयर करना है अपने से। आप 2 साल पहले क्या थी, अभी आप क्या हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप में फर्क आया, अरे आपने कहा वाह, अब मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। होता है ईर्ष्या भौतिक जगत में, वो भी औरतों में बहुत ज्यादा होती है कि किसी के साथ में आपको ईर्ष्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता लग जाता है एक सब क्षणिक है। ईर्ष्या ये उसकी किसी में है, अगर बहुत ईर्ष्या, आपको उसके ऊपर दया आनी चाहिए। कोई बहुत क्रोधी है, आपको क्रोध नहीं, उसके ऊपर दया आनी चाहिए, उसको समझाना भी चाहिए। एनीवे, आप नहीं भी समझा सकते हैं, अपने में से हटाइए, आपको कितना अच्छा लगने लगेगा। फिर बाकी तो ये है, क्रोध है, लोभ है, लोभ, मद, अहंकार, मत्सर्य, ईर्ष्या, ये सब निकल जाते हैं तो आप इतने सुखी हो जाते हैं। आप कहते हैं ये छोड़ के मैं इतना सुखी हो चुकी हूं, तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगी, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। वैकुंठ में तो कोई दुख है ही नहीं, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि है नहीं। और सबसे अच्छी चीज आप माता जी स्वयं सोच सकती हैं कि आप जब, मुझे पता नहीं आपकी क्या उम्र है, जब आप जवान होंगी, वो एक अवस्था हमारे भौतिक जीवन की वो होती है जिसमें हमें शक्ति होती है, हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, करने का उत्साह होता है। वो एज हमको सबसे अच्छी लगती है ना। जवानी सबको अच्छी लगती है, वो अच्छी होती भी है। और आप वैकुंठ में हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा। और दूसरा क्या है, हर कोई व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, वहां आप सुंदर होते हैं। हर व्यक्ति, हर औरत वहां सुंदर होती है वैकुंठ में। तो और आपको काल, काल होता है ना, समय हमारा। आप 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है, फर्क आपको लगता है, चेहरे में आता है। और जब हम 80 साल के हो जाते हैं तो हम चलने में हमको दिक्कत होती है। ये वहां ऐसा है नहीं, क्योंकि आप हमेशा जवान रहते हैं, वहां काल नहीं काम करता। वो इतनी अच्छी जगह है। और भगवान कहते हैं बेटा आ मेरे पास आ। आप कहते हैं मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन कैसे आऊं? भगवान यही कहते हैं, ये छोड़, पदार्थ से अपना जो ये आपके जो अटैचमेंट है, आपको जो हमारे भौतिक जगत से और जो हमारा लगाव है, इसको छोड़ बेटा, ये छोड़ना पड़ेगा। यानी माया के जो मेरी योग शक्ति है, अगर आप बहुत ही इच्छा तड़पने लग गए मीरा की तरह, तो भगवान तो एकदम माया को कहेंगे इसको छोड़, ये मेरे पास आना चाहती है। ये बात है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि ये
लिखा ऐसा पूर्वाग्रह रहित पाठक, तो अनबायस्ड इसका मतलब है। हरे कृष्णा, हरे प्रभु जी पहला कोटि कोटि चैप्टर का नाम धन्यवाद ही प्रभु है जी। है मुनियों प्रभु। की जिज्ञासा, यानी जिज्ञासु बन के आओ, जिज्ञासु बन के आना है। कोई भी चीज हाँ, सीखना है तो जिज्ञासु बन जिज्ञासु के बन के आओ। है, पहले इनक्विजिटिव। चैप्टर है मुनियों की आपको, जिज्ञासा। हाँ, मुझे ये जानना है। तो ये नैमिषारण्य के मुनि हैं, ये जो मुनि नैमिषारण्य में हैं, उनकी जिज्ञासा है, उन्होंने भागवतम को सुनना चाहा। ये जो भागवतम आप पढ़ रहे हैं, ये सूत गोस्वामी द्वारा कही जा रही है। सूत गोस्वामी आपने पढ़ा, रोमहर्षण उनके पिताजी का, भगवान ने उनको, उनकी हत्या कर दी थी उनके पिताजी का, क्योंकि उनको लगा ये जो पुत्र है उसका, ये काबिल है। सूत गोस्वामी, रोमहर्षण जो थे वेदव्यास के शिष्य थे, और सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे, जिन्होंने भागवतम पूरा ये हस्तिनापुर में सुनी थी सुखमणि से, और अभी नैमिषारण्य में पूरे का पूरा उगल रहे हैं सूत गोस्वामी, हम वही सुन रहे हैं। ये बात है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा। जी। अब ये प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। हाँ हाँ, तो मैं जो बोल रहा था किसी ने सुना ही नहीं, या अभी म्यूट हुआ? नहीं नहीं सुना। प्रभु जी एक अच्छा। विनंती थी, माता जी को बुला दीजिए ना। ओके। आपका कैमरा ऑफ है प्रभु जी। हाँ, माता जी का बर्थडे क्या माता जी आज? जी अच्छा अच्छा। बर्थडे है माता जी का। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल। अभी वो आने असमर्थ है माता जी, अभी आने में, कल सुबह लाता हूँ। जी जी प्रभु जी। ठीक है कल सुबह लाता हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका आप कुछ बहुत बोलना चाह रहे थे प्रभु जी। हाँ, नहीं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कल से हमारा 80वां अध्याय शुरू होगा, 80th। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। एकदम काम से हरे माता जी को हमारी तरफ सब, पूरी क्लास की तरफ से कृष्ण हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे माता जी। हाँ हाँ, जरूर जरूर हरी जरूर बोल बोल, दूंगा। हरी बोल। हैप्पी बर्थडे टू माता हैप्पी जी। बर्थडे टू माता जी। हरे कृष्णा कॉन्शियस हरे बर्थडे माता माता जी। जी मुझे हरे हमारी हरे, विशेष कन्वे हरे कर राम, दे धन्यवाद पूरा। हरे धन्यवाद। राम। उनसे हरे उनसे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि हाँ, धन्यवाद। एक मंत्र उनसे हुआ, कल एक धन्यवाद मंत्र। दिलाऊंगा। हरे हरे